तो हेलो स्टूडेंट, तो आज की क्लास में पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि टू मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन। सपोज कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, मतलब नंबर ऑफ रोज m है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स n है। एंड दूसरा कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर p क्रॉस n है, मतलब इसमें नंबर ऑफ रो जो है p है एंड नंबर ऑफ कॉलम जो q है। इसका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेकेंड वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज शुड बी सेम, यानी कि दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। अगर बराबर होगा तभी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, अगर बराबर नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। मतलब ये वाला n एंड ये वाला p दोनों होना चाहिए इक्वल होगा तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। यहाँ अगर इक्वल है तब मल्टीप्लिकेशन होगा, अगर इक्वल है तो होगा। अगर होगा तो नए वाले मैट्रिक्स का भी कुछ ऑर्डर होगा। नए वाले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो जो होगा ये वाला m एंड ये वाला q, यानी कि m क्रॉस q। नए वाले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा m क्रॉस q। एक एग्जांपल देखते हैं। कोई मैट्रिक्स है A जो 2 क्रॉस 1 का है, 2 क्रॉस 1 का है, यानी कि नंबर ऑफ रो 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 1। एंड दूसरा कोई मैट्रिक्स है जो B वो फर्स्ट क्रॉस 3 का है, मतलब इसमें एक ही रो है और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है 3 है। सपोज 5, 6 एंड 9, इसमें नंबर ऑफ रो 1 है एंड नंबर ऑफ कॉलम 3 है, यानी कि फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकेंड वाले में नंबर ऑफ रो दोनों इक्वल है। अगर इक्वल है तब मल्टीप्लिकेशन होगा, अगर इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। यहाँ पे इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर होगा इक्वल है होगा तो नए वाले मैट्रिक्स में उसका भी ऑर्डर होगा। वो क्या होगा, फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ रो इनटू सेकेंड वाले में नंबर ऑफ कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम 3। अब यानी कि मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे तो जो नए वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर बना 2 क्रॉस 3, यानी कि नंबर ऑफ रो 2 रहेगा उसमें एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 3 रहेगा। तब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ रो जो 2 रहेगा इसे करके फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, एंड नंबर ऑफ कॉलम जो है 3 है, फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। यानी यहाँ इस प्रकार एलिमेंट्स इसके अंदर आएगा। तो यहाँ जो हम एलिमेंट्स लिखेंगे वो फर्स्ट रो, तो रो हम इससे लेंगे एंड फर्स्ट कॉलम जो लेंगे हम इससे लेंगे, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा 2 × 5 10, तो 10 लिख दिए हम। इसके बाद यहाँ जो है इसका एड्रेस फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड कॉलम यानी कि 2 क्रॉस 6 12। इसके बाद फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 2 × 9 18, तो 18। फिर इसके बाद यहाँ इस सेकेंड रो है, तो सेकेंड रो इसमें फर्स्ट वाले में एंड फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम 5 × 5 25। इसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 5 × 6 30, तो 30। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5 × 9 45, तो 45। यानी कि नया वाला जो मैट्रिक्स बना वो 2 क्रॉस 3 का बना और इसके अंदर ये सब एलिमेंट्स आया। अब दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं 2 क्रॉस 2 का। फर्स्ट कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, एंड सेकेंड कोई मैट्रिक्स जो है वो 2 क्रॉस 3 का है। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3, यानी कि
फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम एंड सेकेंड वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो दोनों इक्वल है मतलब गुना होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर होगा तो नए वाले में भी कुछ ऑर्डर होगा और उसका जो ऑर्डर होगा वो 2 क्रॉस 3 का होगा, यानी कि नया वाला जो मैट्रिक्स बनेगा मल्टीप्लिकेशन के बाद उसका जो ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3, तो 2 क्रॉस 3। अब 2 क्रॉस 3 यानी कि नंबर ऑफ रो जो इसमें रहेगा 2, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, और नंबर ऑफ जो कॉलम होगा वो 3, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे 2 एंड 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2 इंटू 2 4 प्लस 4 इंटू 9 36, यानी कि दोनों को ऐड करके होगा 40, तो यहाँ पे 40 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ का जो एड्रेस है फर्स्ट रो तो फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम सेकेंड कॉलम, 2 इंटू 5 10, 4 इंटू 10 40, यानी कि दोनों को जोड़कर 50 लिखेंगे हम। इसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 इंटू 6 12, 4 इंटू 50 60, 60 प्लस 12 72, तो 72। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं हम सेकेंड रो, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5 इंटू 2 10, 6 इंटू 9 54, यानी कि ऐड करेंगे 64, तो 64। इसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 10 60, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे तो 60 प्लस 25 85। इसके बाद सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो थर्ड कॉलम 5 इंटू 6 60, 6 इंटू 15 तो 90, 90 प्लस 30, तो 90 प्लस 30 120, तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ जो कि नए वाले का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। ये दोनों जो था 2 क्रॉस 2 और ये जो था 2 क्रॉस 3 का, यहाँ ऑर्डर सेम था। ऑर्डर सेम कहने का मतलब इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम एंड इसमें नंबर ऑफ रो दोनों सेम है, इसलिए गुना हुआ है, मल्टीप्लिकेशन हुआ है। अगर हुआ है तो 2 क्रॉस 3 का नया वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर बना है। तो ये आज की क्लास में हम पढ़ लिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेज।